हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे समस्या समाधान की तकनीकों के बारे में। जिंदगी में समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन सही तरीकों से हम इनका समाधान कर सकते हैं। समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी, अगर हमारे पास सही दृष्टिकोण और तकनीक हो तो हर समस्या का हल संभव है। तो आइए जानते हैं समस्या समाधान के 5 प्रभावी तरीके। 1. समस्या को समझें, डिफाइन द प्रॉब्लम। जब भी कोई समस्या आती है, सबसे पहले उसे समझना बहुत ज़रूरी है। समस्या का सही विवरण करें। ये जाने कि यह समस्या कहाँ से शुरू हुई, इससे कौन कौन प्रभावित हो रहा है। समस्या को टुकड़ों में बांटें ताकि इसे गहराई से समझा जा सके। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपकी टीम समय पर काम नहीं कर पा रही है। समस्या यह है, समय पर काम क्यों नहीं हो रहा। ये जानने की कोशिश करें कि क्या टीम के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, क्या वे प्रेरित नहीं हैं, या क्या काम की योजना सही नहीं बनी है। 2. विकल्पों का विश्लेषण करें, एनालाइज द ऑप्शंस। समस्या के समाधान के लिए कई विकल्प हो सकते हैं। उन सभी विकल्पों को लिखें, उनके फायदे और नुकसान को समझें। जो सबसे ज़्यादा व्यवहारिक और प्रभावी विकल्प हो, उसे प्राथमिकता दें। उदाहरण के लिए, अगर समस्या है कि आपका बजट हमेशा ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो आप विकल्पों को देख सकते हैं। 1. खर्च को ट्रैक करें। 2. गैर जरूरी चीज़ों पर खर्च कम करें। 3. बचत का लक्ष्य बनाएं। 3. रचनात्मक सोच अपनाएं, यूज़ क्रिएटिव थिंकिंग। कई बार समाधान पारंपरिक तरीकों से नहीं निकलता। नए विचारों पर ध्यान दें। समस्या को हल करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। ब्रेनस्टॉर्मिंग का सहारा लें। उदाहरण, अगर आपके पास समय की कमी है तो काम को प्राथमिकता के आधार पर बांटना, कुछ कार्यों को स्वचालित करना या किसी को आउटसोर्स करना एक रचनात्मक तरीका हो सकता है। 4. निर्णय लें, मेक अ डिसीजन। समस्या समाधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सही निर्णय लेना। निर्णय लेते समय तर्कसंगत रहें। भावना के आधार पर निर्णय लेने से बचें। अपने निर्णय के परिणामों को समझें। अगर आपको निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। 5. समाधान को लागू करें, इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। निर्णय लेने के बाद उसे लागू करना सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ये सुनिश्चित करें कि आपके पास सही संसाधन और योजना है। समस्या समाधान को एक प्रोजेक्ट की तरह लें। इसे लागू करने के बाद फीडबैक लेना न भूलें। उदाहरण से सीखें। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। समस्या, आपका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा। पहला चरण, समझें कि समस्या क्यों है। क्या उसे पढ़ाई कठिन लग रही है। दूसरा चरण, विकल्प सोचें। क्या उसे पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए खेल या क्रिएटिव लर्निंग तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा चरण, रचनात्मक समाधान खोजें। जैसे उसे पढ़ाई को मज़ेदार बनाने के लिए गेम्स या विजुअल्स का सहारा लें। चौथा चरण, निर्णय लें। सबसे प्रभावी तरीका चुनें। पांचवा चरण, समाधान लागू करें और देखें कि क्या फ़र्क पड़ता है। सकारात्मक सोच का महत्व। दोस्तों, समस्या समाधान में सकारात्मक सोच का भी बहुत महत्व है। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे आपकी मानसिकता मजबूत होती है और आप रचनात्मक समाधान ढूंढ पाते हैं। समस्या समाधान में 5 प्रसिद्ध मॉडल। 1. SWOT एनालिसिस। अपनी ताकत, स्ट्रेंथ्स, कमजोरियों, वीकनेसेस, अवसरों, अपॉर्चुनिटीज और खतरों, थ्रेट्स का विश्लेषण करें। 2. PDCA साइकिल, प्लान, डू, चेक, एक्ट। योजना बनाएं, लागू करें, परिणाम जांचें और फिर सुधार करें। 3. फिशबोन डायग्राम, इशिकावा डायग्राम। समस्या के कारणों का विश्लेषण करें। 4. 5 वाइज टेक्निक। समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए क्यों प्रश्न को 5 बार पूछें। 5. परेटो प्रिंसिपल, 8-20 रूल। 20% कारण 80% समस्या को जन्म देते हैं। सबसे प्रभावी कारण को हल करें। समस्या समाधान में धैर्य क्यों जरूरी है। धैर्य के बिना समस्या का समाधान मुश्किल हो सकता है। हर समस्या का हल तुरंत नहीं मिलता। समय, समझ और सही दृष्टिकोण जरूरी है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो आप बेहतर और स्थायी समाधान पा सकते हैं। समाप्ति, कंक्लूजन। तो दोस्तों, समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सही तकनीकों और सकारात्मक सोच से हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। याद रखें, समस्या को समझें, रचनात्मक सोच अपनाएं, सही निर्णय लें, समाधान को लागू करें। अगर आप इन तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे तो न केवल समस्याओं का समाधान होगा बल्कि आप एक बेहतर और आत्मनिर्भर व्यक्ति भी बनेंगे। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और उपयोगी विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।